बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों व्यूवर्स, वेलकम बैक सीमा ज़ैड ई किचन में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आप लोग की दुआ है, अल्लाह पाक का करम है, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। जितने भी लोग मुझे फॉलो कर रहे हैं तमाम लोग को मैं दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ, क्योंकि आप लोग मुझे इतना पसंद करते हैं, इतना सराहते हैं। ये आप लोग का प्यार है, आप लोग की मोहब्बत है। आज मैं आप लोग के साथ बहुत ही ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। बचे में जो रोटी है इसे ज़ाया ना करें, इससे आप बहुत ही मज़ेदार रेसिपी बना सकते हैं। इसे आप नाश्ते में या फिर आप इसे टी टाइम पे खा सकते हैं, बहुत ही टेस्टी बनाकर। इसे बनाने के लिए हमने जो जो यहाँ पर तरीके इस्तेमाल किए, तमाम चीज़ें मैं यहाँ पर आप लोग के साथ शेयर करूँगी, जिससे आपकी जो रोटी है वो ज़ाया भी नहीं होगा और आप इसके बहुत ही मज़ेदार लुत्फ़ उठा सकते हैं। तो यहाँ देखिए मेरे पास कुछ यहाँ पर रोटी रखे हुए हैं, तंदूर की रोटी भी है और साथ में मेरे पास शरमाल वगैरह भी रखे हुए हैं। तो आपने क्या करने हैं, रोटी को बीच में से आप इस तरीके से कट कर लें। चाहे तो उसके 2 पीसेस कर लें या फिर 4 पीसेस भी कर सकते हैं। क्योंकि ये रोटी काफ़ी भारी होती है, तो आपने क्या करना है, इस तरीके 4 पीसेस कर लें, वही ज़्यादा अच्छा होगा। इसको बनाने में भी आसानी हो जाएगी। और बहुत भारी होते हैं तो ये ज़्यादा खाया भी नहीं जाते हैं। तो जितने चाहिए आप उतना बना लीजिए और बाकी का फ्रिज में भी रख सकते हैं, बाद में जब ज़रूरत हो तो बना सकते हैं। इससे जो आपकी जो रोटी है वो ज़ाया भी नहीं होगा और इसे आप 2-3 दिन बैठ के भी आराम से खा सकते हैं। यहाँ पे तमाम रोटियों को मैंने इस तरीके से 4 पीसेस में कटिंग कर लिए हैं। तो यहाँ पर देखें मैंने यहाँ पे इसकी खूबसूरत कटिंग कर ली है और ये जो तंदूर वाली रोटी है ना, इसकी भी हम कटिंग करेंगे। तो यहाँ पर 2 तरीके से मैं आपको रोटी बनाना बताऊँगी, किस तरीके से आप इसे मज़ेदार बना सकते हैं। कुछ यहाँ पर मैं पानी में इसे फ्राई करके बताऊँगी और यहाँ पर मैं अंडे से भी बना के आप लोग के साथ शेयर करूँगी। दोनों रोटियाँ बहुत ही टेस्टी मज़ेदार बनेगी। तो रेसिपी को आपने स्किप नहीं करनी, काम की चीज़ें बता रही हूँ। आप अपने आसपास के लोगों के साथ भी शेयर करें, जिससे रिस्क में आपकी बेहरमती नहीं होगी, ज़ाया नहीं जाएगा। तो यहाँ पर देखिए काफ़ी सारी रोटियाँ हमने यहाँ पर इकट्ठे कर ली हैं, काट ली हैं। तो चलिए आगे अगला प्रोसेस पूरा करते हैं। रेसिपी अच्छी लग रही है तो जल्दी से लाइक कर लीजिए, चैनल में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पर देखिए मैंने ले ली है अंडे। यहाँ पर अंडे आप ज़्यादा भी कर सकते हैं या फिर रोटी के हिसाब से आप यहाँ पर कम भी कर सकते हैं। अंडे को हम किसी बड़े से बर्तन के अंदर तोड़ लेंगे, ताकि जब हम इसको रोटी को डिप करें तो आसानी हो जाए। छोटे बर्तन में इसलिए हम नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने बॉल ले ली और तीनों अंडे मैं यहाँ पर तोड़ कर डाल दूँगी। बहुत थोड़ी सी मसाले से हम बनाएंगे तो ये चटपटी सी बनेगी हमारी फ्राइड रोटी। तो यहाँ पर 1½ टीस्पून कुटी लाल मिर्च शामिल कर लिए। आप यहाँ पे मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ पर ½ टीस्पून या फिर ½ टीस्पून से भी कम आप यहाँ पर नमक शामिल करें। 2 चुटकी हल्दी पाउडर शामिल करें और बस ये 2 से 3 चीज़ें आपने डालकर अच्छी तरीके से इसको मिक्स कर लेना है। यहाँ पर अंडे को आपने बहुत ही खुद अच्छी तरीके से मिक्स कर लेनी है, ताकि अंडे के अंदर झाग बन जाए। इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों यहाँ पर देखिए अंडे का मिक्सचर तैयार हो गया। अब हमने इसके अंदर कटे हुए जो रोटी है वो डाल दिए हैं और इसको अच्छी तरीके से डिप कर लें। रोटी को आपने तकरीबन 2 से 3 मिनट इसके अंदर आपने डिप करके रखना है, ताकि अंडे को अच्छी तरीके से ये जज़्ब कर ले और इसके अंदर खूब भर भर के टेस्ट आ जाए। तो ये देखिए इससे आपका जो रोटी है सॉफ्ट भी बनेंगे और बाहर से ये क्रिस्पी भी बनेंगे। इसको साइड में रखकर हमने चूल्हे के ऊपर रख लिए हैं तवे। आप फ्राई पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और बस इसके अंदर आपने घी शामिल कर लेना। आप चाहें तो इसको आप बटर में भी बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर मैं घी ले रही हूँ तो 2 चम्मच मैंने यहाँ पर घी का डाल दिया है। गर्म होने के बाद आपने अंडे से निकाल कर रोटी को आराम से इसके अंदर रख देने और फ्लेम को आपने यहाँ पर मीडियम टू लो पे रखना है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हमने अंडे को भी पका लेना है। तो ये देखिए मैं यहाँ पर रोटी को रख रही हूँ, तो आपने बिल्कुल इसी तरीके से रख लेना है। इससे आपके रोटी बहुत ही मज़ेदार बनेंगे और ये चटपटी सी बनेगी। तो देखिए मैंने यहाँ पर 4 अदद रोटी रख ली, यानी कि पूरी 1 रोटी तवे के अंदर आ गए। बस इसी तरीके से आपने रख कर इसके ऊपर आपने फेंटे हुए जो अंडे हैं वो डाल देने हैं। तो ये देखिए इसी तरीके से आपने अंडे डाल देने हैं इसके ऊपर। ये बहुत ही मज़े की बनेगी, आपने ज़रूर इसको ट्राई करना है, फिर आपको पता चलेगा कि ये कितनी मज़ेदार बनती है। बस इसे आपने 3 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम में कवर करके रखना है। 3-4 मिनट गुजर गए, आपने इसके कवर को इस तरीके से हटा लेना है। तो ये देखें माशाल्लाह दिखने में कितना ये यम्मी लग रहा है ना बी से। बस इसी तरीके से आपने तमाम चीज़ों को फॉलो करना है। अब आपने इसको इस तरीके से पीसेस में डिवाइड कर लेना है, ताकि इसे जब आप पलटें तो आपके ऊपर छींटा वगैरह नहीं आए और बआसानी इसको आप पलट सकें। बस इस तरीके से आपने तमाम रोटियों को पलट देना है और 2 मिनट आपने मीडियम टू लो फ्लेम नीचे से भी पका लेना है। यहाँ पर हमने अंडे को भी पकाना है और अंडे जो हमारी रोटी के अंदर जज्बे
अंदर अंदर तक भी हमने पकाना है। 2 मिनट के लिए इसे फिर से हम कवर कर लेंगे। 2 मिनट बाद कवर को हमने यहाँ पर हटा लिया है और यहाँ पर देखिए बस यहाँ पर जो हमारी रोटी है समझ ले तैयार है। बस इसको हम पलटेंगे, फ्लेम को थोड़ा सा यहाँ पर हम करेंगे मीडियम पे, क्योंकि रोटी हमारी अच्छी तरीके से पक चुके हैं। एक कलर आने की यहाँ पर ज़रूरत है। तो ये देखें माशाल्लाह, यकीन करें इतनी अच्छी खुशबू आ रही है अंडे और पराठे की, इतनी मज़ेदार खुशबू है। आप देखकर बता सकते हैं कि ये कितनी मज़ेदार बनी होगी। तो इसे बनाकर आप बच्चों को भी खुश करा सकते हैं। इस तरीके से आप टिफ़िन वगैरह में भी रख सकते हैं। तो ये देखिए हमारी जो रोटी है ये तो तकरीबन बहुत ही खूबसूरत तरीके से तैयार हो गया। हल्का सा मैंने इसके अंदर और घी डाल दिया है ताकि थोड़ी सा क्रिस्पी बने, क्योंकि ऊपर से क्रिस्पी भी हमने बनाने हैं और अंदर से ये बिल्कुल सॉफ्ट सॉफ्ट से होंगे। खाने में बहुत ही मज़ेदार होगी। तो इस रोटी को बनाने में ज़्यादा टाइम तो आपको नहीं लगेंगे, 5 से 6 मिनट लगेंगे। बस ये है कि आपकी रोटी भी ज़ाया नहीं होंगे और इतने मेहनत के जो पैसे होते हैं वो भी ज़ाया नहीं होंगे। तो बस देखें माशाल्लाह से यहाँ पर जो हमारे मज़ेदार से अंडे वाली रोटी तैयार हो चुके हैं। ये देखिए यहाँ पर मैंने इसे निकाल लिया है प्लेट में। अब मैं आपको दूसरा तरीका बताऊंगी। ये जो तंदूर वाला रोटी है तो हर घर में बहुत ही ज़्यादा बच जाते हैं। तो आप इसे सुबह इस तरीके से बना सकते हैं। पानी के अंदर आपने इसको 1 मिनट डिप करके रखना है। इसको ज़्यादा डिप करने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि हम प्लेन पानी में इसको बनाएंगे। चाहे तो यहाँ पर भी आप अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं ये प्लेन पानी में भी आपको बनाना बताती हूँ। ये चाय के साथ बहुत ही मज़े की लगती है। बस इसे आपने 1 मिनट डिप करके रखना है। फिर उसी तरीके से आपने तवे को गर्म करके इसके अंदर आपने घी डाल देना है और बस यहाँ पर आपने घी को अच्छी तरीके से मेल्ट होने देना है। यहाँ पर पता है आपने क्या करना है, थोड़ी सी घी का ज़्यादा इस्तेमाल करना है। इससे आपकी जो रोटी है बहुत ही क्रिस्पी और मज़ेदार बनेगी। और ये मेरी बहुत ही फेवरेट रोटी है। इसे मैं शाम में भी चाय के साथ इंजॉय करती हूँ और मैं जब रोटी बच जाती है मैं सुबह लाजमी बनाती हूँ। कभी कभार ऐसे होते हैं कि मैं तंदूर की रोटी रात में ही ला के रख देती हूँ कि सुबह मुझे इस तरीके से बहुत अच्छा लगता है। तो इसी तरीके से आपने भी इसे पका लेना है। 2 मिनट आपने एक तरफ से इसको पका लेना है और 2 मिनट आपने दूसरी तरफ से पका लेना है, खूबसूरत सा कलर आने तक। तो ये देखें यहाँ पर हमने इसको पलट दिए हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और इस काम को आपने थोड़े से हाई फ्लेम में करना है, क्योंकि यहाँ पे कोई अंडे वगैरह तो हमने डाले नहीं है कि इसमें कच्चा रहने का कोई डर होगा। बस यहाँ पर आपने रोटियों को क्रिस्पी बनाना है, थोड़े से फ्लेम को हाई करके और ज़्यादा घी के अंदर डाल के आपने इसको बनाना है। यहाँ पर मज़ेदार से हमारे पानी वाले रोटी भी रेडी हो चुके हैं, तो इसको भी हम यहाँ पर उतार लेते हैं। इसी तरीके से तमाम रोटी हम तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे प्यारे दोस्तों व्यूअर्स, मज़ेदार से हमारे अंडे वाली जो रोटी और पानी में हमने प्लेन जो रोटी बनाया है वो भी तैयार हो चुके हैं। और ये देखिए कितनी ज़बरदस्त दिखने में आपको अंदाज़ा हो चुका है। और ये जो रोटी सख्त रोटी भी होते हैं, जैसे पुराने रोटी होते हैं, उसको भी आप इस तरीके से बना सकते हैं। और ये देखें माशाल्लाह अंदर तक ये कितने सॉफ्ट बने हैं और ये बहुत मज़े की भी बनती है। इसे आप खाली भी इस तरीके से खा सकते हैं, क्योंकि इसके अंदर सारे फ्लेवर आ चुके हैं अंडे के, मसालों के, बहुत ही अच्छा फ्लेवर है। और ये देखिए ये ऊपर से क्रिस्पी होते हैं और अंदर से जो है ना ये सॉफ्ट होते हैं और ये बिल्कुल इस तरीके से नरम होंगे जैसे ये देखिए पराठे नहीं होते, बिल्कुल उसी तरीके से होते हैं। आप इसे चाय में डिप करके इंजॉय करें, खाएं। आप खुद ही बताएंगे कि हाँ मैंने आपको कोई ऐसी अच्छी चीज़ें बताएं जिसे आप याद करेंगे। तो मेरे प्यारे व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी रेसिपी अच्छी लगी है। अगर प्लीज़ थोड़ी सी भी अच्छी लगी है तो मेरी रेसिपी को लाइक कर लीजिए। और मेरे चैनल में अगर आप लोग नए हैं तो दरख्वास्त करती हूँ कि सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड में बेल आइकन के बटन है, उसे ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे मेरी तमाम वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेंगे आपको। और प्लीज़ जितना हो सके मेरी रेसिपी को शेयर करें। एक नई रेसिपी के साथ दोबारा मिलूँगी। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।